हेलो एवरीवन, आज है 22 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बारे में। देखिए, आज 6% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि खबर भी ऐसी आई है। और देखा जाए तो 2 दिनों से यहाँ पर एक तेज़ी का माहौल तो है। हालांकि पिछले एक महीने में 32% भागा है ये, तो शानदार तेज़ी है। 600 रुपये से 800 रुपये का सफ़र तय किया। हालांकि 815 पर जाने के बाद एक शॉर्ट टर्म का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था, जो इसको 760 रुपये तक लेकर गया। लेकिन वापस से अब 2 ही दिनों में इसने फिर से तेज़ी पकड़ना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एलआईसी ये वो कंपनी है जो तकरीबन 950 रुपये के आसपास इसका आईपीओ आया था। उसके बाद खूब पिटाई हुई थी इसकी, लगातार डिक्लाइन मोड में गया था। देखो, तेज़ी इससे पहले भी बनी थी। 530 रुपये से शानदार तेज़ी थी और शेयर गया था 680 पर। वापस गिरावट देखने को मिली, 600 रुपये के आसपास गया। और देखा जाए तो एक महीने में इसने बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, क्योंकि खबरों का बाजार भी गर्म रहा, मार्केट भी अच्छी कंडीशन में था और पीएसयूज़ में बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो ये भी पीछे कहाँ से रहने वाला था, तो तेज़ी आई। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो आईपीओ के बाद हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अभी भी वो जो आईपीओ वाला प्राइस है उस तक ये पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत जल्दी वहां पर पहुंचते हुए आपको नज़र भी आ जाएंगे। आज की जो तेज़ी आई है इतनी बड़ी, उसकी एक बड़ी वजह है कि भैया गवर्नमेंट ने इनको एक 10 साल का एमपीएस दे दिया है। देखो, जनरली होता यह है कि कोई भी जो कंपनी होती है वहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। 25% एक्चुअली उनको रखना पड़ता है बाकी लोगों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया। जनरली ये टाइम पीरियड 3 साल का होता है बाकी कंपनियों के लिए, लेकिन इस कंपनी को गवर्नमेंट ने 10 साल का टाइम पीरियड दे दिया गया है, जो कि काफ़ी राहत की बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड a one-time exemption of LIC to achieve 25% minimum public shareholding within 10 years, 10 साल के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी गवर्नमेंट जो LIC में 96.50% का स्टेक ओन करती है और उनके पास टाइम है कि मई 2032 तक ये अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर जाए। और देखो, गवर्नमेंट ना अपनी होल्डिंग तब तक नहीं बेचेगी जब तक इसका शेयर प्राइस 1000 रुपये से ऊपर नहीं चला जाएगा। जहां तक बात करी जाए वॉल्यूम्स की आज, तो भाई साहब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड होते नजर आए। तकरीबन 50 लाख शेयर ट्रेड हो गए, अभी जस्ट बाजार खुला ही है। और देखा जाए तो एलआईसी ने पिछले एक महीने में बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई ज़रूर है। और जहां तक कंपनी को लेकर देखा जाए तो देखिए, इंश्योरेंस की कंपनी तो है ही, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी एलआईसी ही है। यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो हालांकि वो उतना अच्छा पे नहीं करा है, लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा सा अच्छा पे करा है। लेकिन 2022 में जब ये आई थी, लिस्ट हुई थी, तो आपको सिर्फ 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करा था। और तब काफ़ी लोग हैरान भी थे कि भाई साहब, इतना बड़ा शेयर, जनरली सरकारी कंपनी जब इतना बड़ा प्रॉफिट करती है तो अच्छा डिविडेंड हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है उनसे, लेकिन तब पे नहीं करा था। लेकिन इस बार 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया है इसने। और मुझे लगता है कि साल दर साल ये डिविडेंड का जो अमाउंट है वो बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू देखोगे, इवन ईयर ऑन ईयर बेस पे भी तो बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब बेहतरीन प्रॉफिट था अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे इनके तो अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। 2 लाख करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ हैं और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 13,000 से लेकर 8,000 करोड़ के आसपास के हैं। तो क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा है इनका, बुरा नहीं है। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 12 का पी है, महंगा नहीं है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। सेक्टर पी 19 का है। 76% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा, प्रमोटर के पास 96.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? यहाँ पर गवर्नमेंट है। म्यूचुअल फंड के पास 0.59% है और डोमेस्टिक के पास 0.25% है और एफआईएल्स यहाँ पर 0.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 2.56 है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स आई ज़रूर है, लेकिन बहुत ही मिनिमम है। ये बहुत ही मिनिमम शेयर होल्डिंग चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ा चेंज तब आएगा जब गवर्नमेंट अपनी थोड़ी सी और होल्डिंग कम करेगी। और देखो, आईपीओ प्राइस जो 950 रुपये का था, जब तक 950 रुपये से ऊपर नहीं जाता ये शेयर, तब तक गवर्नमेंट मेरे हिसाब से जो है वो शेयर्स नहीं बेचेंगे। रीज़न ये है कि भाई साहब, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि अगर
गवर्नमेंट दोबारा जब OFS लेकर आए और IPO प्राइस से भी कम प्राइस पे OFS आए इनका, तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। तो अभी यहाँ पर यही हो रहा है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है ज़रूर इनके पास, अच्छी खासी खबरें भी आ रही है, पॉजिटिव खबर भी आ रही है, जिसके चलते शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में बड़े फंड हाउस की भी दोबारा से एंट्री यहाँ पर हो सकती है। और जहाँ तक मैंने पहले भी कहा कि ये इंश्योरेंस की कंपनी नहीं है, हालांकि है मेन बिजनेस वही है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी यही है। और शेयर बाजार में अगर तेज़ी आती है तो इन्होंने कई सारे PSUs में इन्वेस्ट करके रखा है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। और पिछले कुछ टाइम में PSU में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाकी म्यूचुअल फंड्स और SIPO के मुकाबले इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आया है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ओवरऑल इस कंपनी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरीके से प्लान है गवर्नमेंट का आने वाले 10 सालों में, कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 1-2 साल में ही वापस से हो सकता है कि OFS यहाँ पर आए और 3-4% का स्टेक डाइल्यूट करे यहाँ पर गवर्नमेंट। लेकिन वो तभी करेंगे जब शेयर प्राइस इसका 1000 से 1500 के बीच में जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो 950 रुपये के नीचे तो ये OFS लेकर नहीं आने वाले हैं और डेफिनेटली इनको ग्रो करना ही पड़ेगा, शेयर प्राइस को भी इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी ये अपना OFS। और देखो ये जो एग्जेम्पशन वाली जो खबर आई है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इनको टाइम चाहिए अपने शेयर प्राइस में और ताकि वृद्धि आए, अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को ये और बढ़ा पाए और इनके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी आए, क्योंकि ये भी नहीं चाहेंगे कि भाई साहब 950 रुपये की कम कीमत पे इनको ज़बरदस्ती अपना OFS लेकर आना पड़े, क्योंकि 3 साल का ही टाइम पीरियड था। अब वो बढ़ के 10 साल का हो चुका है, तो इनके पास टाइम है कि शेयर प्राइस में तब तक तेज़ी आए और उसके बाद ये अपना OFS धीरे धीरे अलग अलग ट्रांजेक्शन में लेकर आए। क्योंकि देखो 96% की होल्डिंग है, 75 पर अगर लेकर आएंगे तो इनको 21%, 21.5% इतना स्टेक बेचना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा इतना। और ये एक झटके में नहीं होगा, ये 3-4 फेजेस में होगा। जैसे कि 3-4% मान लो कि 2 साल बाद बेचा या फिर अगले साल बेचा, ठीक है, उसके बाद 1-1.5 साल 2 साल बाद वापस 3-4% बेचा, वापस यहाँ पर 2-3 साल बाद वापस 3-4% बेचा। तो इस तरीके से करेंगे और ग्रेजुअली तब तक शेयर प्राइस भी बढ़ता रहेगा और कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि अभी दूसरे मतलब अगले साल अगर मान लो कि 1200 रुपये के आसपास ये शेयर जाता है, ठीक है, और ये 3-4% का अपना स्टेक बेचते हैं, तो वापस से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब 1500-1600 के आसपास शेयर होगा तब वापस थोड़ा सा और स्टेक यहाँ पर सेल करेंगे, वापस थोड़ा सा और प्राइस बढ़ेगा, वापस थोड़ा सा और स्टेक यहाँ पर सेल करेंगे। तो ये इनका प्रोसेस है और ये इनका मतलब माइंडसेट कह सकते हो कि देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और यही वजह है कि LIC मुझे लगता है कि आप इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। और देखो ऐसा नहीं कि तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये 600 रुपये के ऊपर था। इवन अभी 15-20 दिन पहले भी मेरा वीडियो इसके ऊपर था कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक तभी बेचेगी जब इनको अच्छा भाव मिलेगा और उसके लिए शेयर में जो तेज़ी है वो आना ज़रूरी है और तेज़ी हमें देखने को मिल भी रही है यहाँ पर। तो नज़र रखिए। और जहाँ तक बात है इनका मेन बिजनेस इंश्योरेंस का, डेफिनेटली कई सारे बड़े प्लेयर्स यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अभी भी मार्केट लीडर यही है। और धीरे धीरे जिस तरीके से लोगों में इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इनके भी रेवेन्यू प्रॉफिट आपको और ज़्यादा बढ़ते नजर आने वाले हैं फ्यूचर में। तो हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि ऑलरेडी 1 महीने में बहुत ज़्यादा ये दौड़ चुका है, तो अगर आप बाय करने के सोच भी रहे हो तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, बल्कि आपका नज़र यहाँ पर आपका जो रवैया है वो कम से कम यहाँ पर 2-3 साल का होना चाहिए और ग्रेजुअली आपको भी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। हर गिरावट में धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे नहीं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और LIC के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।